हाय बच्चों। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर में आगे चलते हैं। हम लोगों ने छोटा छोटा देख लिया था, अब चलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नॉमेनक्लेचर। तो बच्चा नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर देखना है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। तो बच्चा हम लोग रूल क्या जानते थे कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूट लाइक लिखना है कि क्या है, एथेन है, एथेन इथाइल के फॉर्म में, या मिथाइल हो, या क्लोरो, या ब्रोमो, या आयोडो। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखना था, फर्स्ट में बच्चा सब्स्टिट्यूट का नाम। दूसरा दूसरा था साइक्लो, अगर साइकिल प्रेजेंट है तो साइक्लो लगाना है, अगर साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो वर्ड रूट। वर्ड रूट आपको पता है, पिछली क्लास में हमने बताया था कि वर्ड रूट होता है कि नंबर ऑफ कार्बन present इन मेन चेन लाइक आपने जो लंबा चेन सिलेक्ट करा है, सबसे पहले रूल था कि आपने लंबा चेन सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देना, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देना, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देना। एंड लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग को देखना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बच्चा फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, चलिए सबसे पहले देखते, अब इसका फंक्शनल ग्रुप का यूज देखना है तो चलिए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। तो बच्चा फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट है अल्कोहल। तो बच्चा जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो अल्कोहल में ऑल लगाना है। क्या लगाना है, ऑल, और इसका बच्चा फॉर्मूला होता है OH। अल्कोहल का अल्कोहल ग्रुप है, एक तरह एक ग्रुप है जिसमें OH लगता है, जिसमें भी OH लग जाए वो क्या होता है, अल्कोहल कहलाता है। और इसका सफिक्स क्या होता है बच्चा, ऑल। ओके, ये सफिक्स ऑल होता है, ये हमारा सफिक्स है। जो सफिक्स है ये प्रीफिक्स कहलाता है, और ये सबसे लास्ट में सफिक्स कहलाता है। तो सफिक्स है ऑल लग, और ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का सफिक्स क्या है, ऑल है। तो चलिए सबसे पहले हमने देखना है, ये CH3 है और इसमें लग गया OH। तो बच्चा CH3 को क्या कहते हैं, मेथ। और बच्चा ये क्या है आपका, लास्ट में क्या लगेगा, ऑल। तो ये हो गया हमारा मेथेनॉल। ओके, ये हमारा मेथेनॉल हो गया। अब देखना है हम लोग को C2H5OH। बच्चा C2H5 दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो एथेन, एथेन कहते हैं बच्चा, एथेन का फॉर्मूला हो गया। और ये क्या है, ऑल, सफिक्स में क्या लगा देंगे, ऑल, तो एथेनॉल हो गया। उसके बाद C3OH। तो बच्चा तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो बच्चा ये इसमें क्या लग जाएगा, प्रोपेनॉल। मतलब आपने क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि सॉरी 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 आप देख रहे हो कि एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, और ये CH3 किसका फॉर्मूला है, मेथेन का फॉर्मूला है। और इसमें OH लगा तो सफिक्स क्या हो गया आपका, ऑल, तो मेथेनॉल हो गया। दो कार्बन है तो एथेनॉल हो गया, तीन कार्बन है प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसी तरह आप ले लो, तो ये क्या हो गया बच्चा, ब्यूटेनॉल हो गया। ब्यूटेनॉल हो गया। तो ये हमारा अल्कोहल था फंक्शनल ग्रुप, और जिसका सफिक्स क्या था, ऑल था। कुछ नहीं, आपको नंबर ऑफ कार्बन याद है, अगर 5 कार्बन है तो उसमें OH लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल बन जाएगा। 6 कार्बन है तो हेक्सेनॉल बन जाएगा, 7 कार्बन है तो हेप्टेनॉल बन जाएगा। क्लियर है। अ, तो अगर जैसे एक ले लूँ CH3 एग्जाम्पल, CH2 OH। तो बच्चे यहाँ देखना है आपको, नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या है, नज़दीक है। इधर से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 नंबर पे आता है।
तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, नज़दीक पड़ रहा है। तो कहाँ है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चा, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। और यहाँ क्या है बच्चा, OH। OH का सफिक्स क्या है, ऑल, तो यहाँ लगा देंगे ब्यूटेनॉल, है ना, ब्यूटेनॉल। प्रोपेनॉल, आप इसी को तोड़ लो, C3H7OH को, CH3 CH2 CH2 OH। तो ये क्या हो गया बच्चा, 3 कार्बन है, 1 2 3। अगर इसका भी आप नंबरिंग करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल लिख लेंगे। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और यहाँ पे OH है तो ऑल। अगर कोई सब्सटीट्यूट रहता तो नंबरिंग के हिसाब से सब्सटीट्यूट को देखते, अदरवाइज यहाँ पे अभी नंबरिंग कोई मैटर नहीं करता है। तो क्लियर है ये फंक्शनल ग्रुप। हमने पहला फंक्शनल ग्रुप देखा है अल्कोहल। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं बच्चा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। 1 मिनट, हाँ चलिए बच्चा, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एल्डिहाइड। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा CHO, एल्डिहाइड। अगर इसका बनाओ स्ट्रक्चर तो C का डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है बच्चा अल। जैसे अल्कोहल का ऑल, तो एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल। क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं बच्चा। ये हमारा सफिक्स है और एल्डिहाइड हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखते हैं इसका एग्जांपल, देखो HCHO। ओके, अब देखिए बच्चा ये CHO, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। तो ये हो गया मेथेन, और लास्ट में सफिक्स हमेशा लास्ट में लगता है, वर्ड रूट के लास्ट में लगेगा, तो मेथेनल। अल, अल देख रहे हो, अल, ये अल लग गया तो बच्चा ये हमारा मेथेनल हो गया। तो अल जिसमें भी लगा हो तो वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है। अब दूसरा देख लो, CH3CHO। अब बताओ यहाँ कितने कार्बन प्रेजेंट है बच्चा, 2 कार्बन प्रेजेंट है, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो ये हो गया एथेनल। फिर ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। नेक्स्ट ले लो, तीसरा ले लो बच्चा, तो CH3 CH2 CHO। अब बताओ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चा, यानी प्रोपेनल। अब देख लो चौथा, देख लो CH3 CH2 CH2 CHO। तो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चा, ब्यूटेन, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा, ब्यूटेनल होगा। क्लियर है। तो आप इसमें पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल आप जितना चाहो ले सकते हो। बस आपको ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका फॉर्मूला होता है CHO और इसका सफिक्स होता है अल, जो आपको याद रखना है। आप जितना चाहो आपकी मर्जी है, आप इससे बना सकते हो। आप ले लो CH3 ले लो, CH2 ले लो, CH2 CHO। अब देखो 1 2 3 4 5, यानी पेंटेनल। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का है, तो फिर आप चेन में काउंट क्यों कर रहे हो। तो बच्चा एक बात याद रखना, जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन प्रेजेंट हो, वो कार्बन हमारे चेन वाले कार्बन में ही क्या हो जाता है, काउंट हो जाता है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ CHO है, तो ये तो हमारा CHO क्या हो गया, ये तो एल्डिहाइड हो गया बच्चा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, चूंकि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये हमारी चेन में काउंट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए बच्चा आगे बना लेना, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल। तीसरा फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं जिसका नाम है कीटोन। कीटोन बच्चा, कीटोन का फॉर्मूला ये है, ये सिंबल है, देखो इसको कीटोन कहते हैं, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं CO ग्रुप। क्लियर है। इसको कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, CO ग्रुप कहते हैं, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चा। तो कीटोन का सफिक्स होता है
ओन। बच्चे इसको वन नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग, ओन पढ़ेंगे, ओन, है ना, वन नहीं, ओन। तो चलिए बच्चा देखते हैं। अब जैसे देख लो, CH3 CO CH3। अब देखो, अगर इसको बनाऊं मैं तो ये क्या हो गया, CH3, और ये हमारा CO 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 CO, ये वाला है बच्चा, तो C11O CH3। ओके, तो ये बताओ इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन को क्या कहते हैं बच्चा, प्रोपेन। लेकिन ये हमारा ओन लग जाएगा क्योंकि ये क्या है, हमारा कीटोन है ये फंक्शनल ग्रुप, तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, CH3 CO CH2 CH3। अब बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है, एक दो तीन चार कार्बन है बच्चा, तो इसको कहेंगे ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। ओके, ये तीन। अब थर्ड नंबर में देख लो, CH3 CO CH2 CH2 CH2। आपकी मर्जी है, जितना नंबर ऑफ कार्बन क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ले लो। तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन है, छः कार्बन है, तो छः कार्बन को बच्चा क्या कहते हैं, सॉरी सॉरी, हेक्सेन। और बच्चा देखो ये क्या है, ओन, कीटोन है, तो इसको हम लोग कहेंगे हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन। क्लियर है। तो आप हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, है ना, आप बना लेना है। तो ये हमारा बच्चा क्या था, कीटोन था। ओके, कीटोन, तो याद रखिएगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है और उसका सफिक्स ऑल होता है। कीटोन का ओन होता है, एल्डिहाइड का अल होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट बच्चा, ये हमारा था कौन सा नंबर, दूसरा, तीसरा हो गया। चलिए इसको एडजस्ट कर लूँ। हाँ, चौथा, चौथा है कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड। इसको ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड को कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ये COOH। अगर इसको स्ट्रक्चर बनाऊं तो C11O और इसका एक कार्बन के कितने, चार वैलेंसी, एक दो तीन चार, एक वैलेंसी खाली, यानी कुछ भी इसके साथ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है। क्लियर है। अब एग्जाम्पल देख लो, HCOOH। अब देखो यहाँ COOH मतलब COOH। ओके, एक कार्बन है तो बच्चा मेथेन है, एक कार्बन को मेथेन कहते हैं और इसका सफिक्स ओइक, और सफिक्स हमेशा क्या लगता है, लास्ट में लगता है। तो क्या हो गया ये, मेथेनोइक एसिड। क्लियर है, मेथेनोइक एसिड। ओके नेक्स्ट, CH3COOH, यहाँ कितने कार्बन है, दो, तो ये हो गया हमारा एथेनोइक एसिड। ठीक है। अब देख लीजिए C2H5COH, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे CH3CH2COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, एक दो तीन, प्रो, क्या हो गया बच्चा, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है। अब ले लो ब्यूटेनोइक एसिड, CH3CH2CH2COOH, क्या हो गया ये, ब्यूटेनोइक एसिड। ले लो, अब ब्यूटेनोइक हो गया C5COOH। तो ये कितने हो गए बच्चा, पांच कार्बन है, ये हो गया पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड हो गया। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से कार्बोजाइलिक एसिड आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग हमारे सिलेबस में कार्बोजाइलिक एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, और क्या था बच्चा, अल्कोहल है। क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया।
तो हम लोग आयुपैक नेम को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप क्या कर देना, आपको पता ही है, कमेंट कर देना। और अब जो वीडियो रहेगा क्लास का कंटिन्यू रहेगा, एकदम से कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको समझ में आया हो या जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बच्चा।